तो आज वचन से देखेंगे कि प्रभु का आनंद कैसा दिखाई देता है और हम प्रभु के आनंद का पीछा करेंगे। गलातियों के 5वें अध्याय में लिखा है कि आनंद आत्मा का फल है। यहां पवित्र आत्मा की बात हो रही है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर में मानता है, यीशु मसीह में मानता है कि उसने मेरे पापों के लिए जान दी, वो मेरा परमेश्वर है, उसको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा देता है। जो हम कहते हैं कि उसकी पवित्र आत्मा आज का हमारे अंदर है और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फल लाती है और वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और ये सब। कहने का मतलब ये सारी चीजें कौन उत्पन्न करता है विश्वासी के जीवन में? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन में ये चीज लाती है। आनंद और खुशी वो चीज है जो विश्वासी का डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से आता है, जो कि अच्छी खबर है। ठीक है, तुम्हें बाकी कहीं और से आनंद खुशी मिले या ना मिले, इतनी जरूर गारंटी है कि परमेश्वर अपनी तरफ से तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशी डालेगा और वो डालना चाहता है और वो भरना चाहता है। इतना तो स्पष्ट है। आनंद और खुशी से क्या मतलब है? जब परमेश्वर का आनंद आता है, ये एक मिठास है, ये एक दिल की खुशी है जो हर समय तुम्हारे जीवन में रहती है। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम महसूस कर सको, लेकिन परमेश्वर का हो जाने के बाद जब हमें पता है कि परमेश्वर मेरे साथ हर समय है, तो एक अलग प्रकार की भावना है, एक अलग खुशी है जो दिल में टाइम टू टाइम हर समय परमेश्वर डालता रहता है। हर सुबह, हर समय जब तुम प्रार्थना में आते हो, चाहे जीवन में कुछ गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन कम से कम पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे दुख है, लेकिन जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं। और सिर्फ इतना नहीं कि दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, इससे कहीं गुना ज्यादा कि परमेश्वर खुशी, आनंद तुम्हारे दिल में भरता है कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए। वो तुम्हारा मुंह शहद से भरता है। उसका आनंद बहुत लाजवाब है। अगर ऐसा आनंद अभी तक नहीं है तो डरो मत, आज रास्ता मिलेगा कि कैसे परमेश्वर का आनंद हम पा सकेंगे। और ये बिल्कुल असली चीजें हैं, ये सिर्फ कहने की चीजें नहीं है कि परमेश्वर का आनंद है मेरे पास। बंदा पिटता जा रहा है जीवन में, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर का आनंद है। ये सब बिल्कुल असली चीजें हैं। हम दाऊद से सीखेंगे। भजन संहिता 16:11 दाऊद कहता है परमेश्वर को, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इन शब्दों के पीछे दाऊद कितना खुश है, आइडिया लगा सकते हो? वो क्या कह रहा है? तेरे नजदीक आनंद की भरपूरी है, आनंद भरा हुआ है, वो फट रहा है। इतना ज्यादा आनंद है कि वो निकलता रहता है। कहां पे? तेरे नजदीक, तेरे दाहिने हाथ में सुख, खुशी, आनंद सर्वदा बनी रहती है। परमेश्वर सबसे ज्यादा खुशहाल परमेश्वर है। उससे ज्यादा खुशहाल कोई नहीं है, उससे ज्यादा आनंदित कोई नहीं है। और उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति अपने आप में आनंद से भरी हुई है। और इस चीज में वो अपने बच्चों को बुलाता है, आ मेरे बेटे, और मेरा आनंद तेरा होएगा, मैं अपना आनंद तेरे अंदर डालूंगा। परमेश्वर तुम्हें खाली मटके की तरह देखता है और कहता है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे भरूंगा। तुझे क्या चाहिए? तुझे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए? आ मेरे नजदीक, मैं तुझे भरूंगा। दाऊद के जीवन से यह स्पष्ट है।
परमेश्वर का आनंद बिल्कुल असली है, वो दिल में जाता है, वो खुशी देता है और वो भावना तक, तुम्हारी फीलिंग तक जाता है। ये है परमेश्वर का आनंद, जहां हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, और एक अलग मिठास है इस रिश्ते से। और जो मसीही काफी समय से परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो तुम्हें बता सकता है कि सही में परमेश्वर का आनंद लाजवाब है। लेकिन परमेश्वर के आनंद के अलावा भी हमें आनंद मिल सकता है, यह सच है। परमेश्वर के बिना भी आनंद मिलता है दुनिया में, और वो आनंद कैसा दिखाई देता है? वो ऐसा दिखाई देता है, दुनिया की चीजों से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ आनंद। लोग दारू पीना पसंद करते हैं, सिगरेट पीना पसंद करते हैं, नशे करना पसंद करते हैं, गाली गलौज करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से उन्हें क्या मिलता है? आनंद। बिल्कुल। और इसमें आनंद मिलता है उन्हें, दारू पीने में, गाली करने में, पाप के रास्ते में। बिल्कुल सहमत। लोगों को आनंद मिलता है खाली बैठ के फोन चलाने में, घंटों घंटों इंस्टाग्राम यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहो, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो आएगी और भाई साहब मजा आ जाता है ना? हर वीडियो अलग है, हर वीडियो हंसा देती है, मेरे को आनंद आता है ना? आता है ना? तुम्हें आता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आता है, इन सब चीजों से भी आता है, और शायद वो आनंद ही है जिसकी वजह से हम इन चीजों को छोड़ते नहीं, है ना? आनंद में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, शाबाश। मेरे को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी। कन्या सुबह उठते ही फोन की तरफ चली जाती है। काफी लोगों को पैसा उड़ाना पसंद है। जैसे ही तनख्वाह मिली, कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, आग लगा दी पैसों को। पैसे उड़ाने में आनंद मिलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सच है। बिल्कुल। काफी लोगों को दोस्ती यारी में आनंद मिलता है। हर किसी का अलग क्षेत्र है। कोई पिक्चर देखना पसंद करता है, कोई वीडियो गेम खेलना पसंद करता है, कोई दोस्तों की संगति पसंद करता है। और दोस्तों की संगति में क्या है? एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, दोस्तों की पुरानी यारी के बारे में बात करेंगे, घटिया बातें करेंगे। मेरे हॉस्टल में क्या है, कुछ नहीं बात करते थे, वो सिर्फ लड़कियों की बातें करते थे। तो इस प्रकार के आनंद भी दुनिया में मौजूद हैं। तो विश्वासी के पास दो रास्ते हैं आनंद को पाने के लिए। पूरी दुनिया के पास दो रास्ते हैं आनंद और खुशी को अपने जीवन में लाने के लिए। एक है परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर की चीजें, जो खुद परमेश्वर की ओर से आनंद आता है, और दूसरा है जो दुनिया की तरफ से आनंद आता है, जहां पे पाप भरा हुआ है। और कहीं और से आनंद इस दुनिया में नहीं आ सकता। या तो वो परमेश्वर की तरफ से है, पवित्र चीजों की वजह से है, परमेश्वर की दी हुई अच्छी चीजों की वजह से है, या वो नहीं है। परमेश्वर की दी हुई अच्छी चीजें भी बहुत है, मौसम, परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छी संगति, तुम्हारा चर्च, तुम्हारे चर्च का परिवार, जिनको तुम एंजॉय कर सकते हो, वो भी परमेश्वर की ओर से है। तो या तो बंदा परमेश्वर की ओर से आनंद ढूंढेगा या नहीं। आज हम इन दोनों आनंद में फर्क देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का आनंद ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के आनंद को पा सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्या फर्क है परमेश्वर के दिए हुए आनंद में और दुनिया के आनंद में? परमेश्वर का दिया हुआ आनंद जो डायरेक्टली वो देता है अपनी उपस्थिति से, वो आनंद हमें सुधारता है, और दुनिया का आनंद हमें बिगाड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। जो परमेश्वर तुम्हें खुशी देगा, आनंद देगा, तुम्हें मिठास देगा, अपने दिल में फीलिंग देगा, वचन में, प्रार्थना में, अच्छे लोगों की संगति में,
वो तुम्हें सुधारती है। परमेश्वर का दिया हुआ आनंद तुम्हारा विश्वास बढ़ाता है, तुम्हारे चरित्र को और मजबूत करता है, तुम्हें पाप से अलग करने में मदद करता है, तुम्हें पाप से नफरत करने में मदद करता है। लेकिन दुनिया का आनंद, दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया की खुशी तुम्हें बिगाड़ती है। उदाहरण के तौर पे इस व्यक्ति को देखो, ये व्यक्ति टीवी देख रहा है, आधे घंटे से 1 घंटा कर दिया, 1 घंटे से 1.5 घंटा कर दिया, 1.5 से 2, एक मूवी खत्म हुई तो दूसरी शुरू कर दी, या फिर हो सकता है फोन चला रहा हो। और फोन चलाना और टीवी देखना और आराम करना हमें लगता है कि ठीक है, ज्यादा दिक्कत थोड़ी है, किसी को तंग थोड़ी कर रहा हूं मैं, है ना? ऐसे सोचते हैं ना, किसी को तंग थोड़ी कर रहा हूं, दारू थोड़ी पी रहा हूं, अपने आप से मतलब रख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, क्या परेशानी है, पता नहीं मम्मी क्यों तंग करे जा रही है मेरे को। लेकिन ध्यान से सोच के देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, दुनिया का आनंद, सुनो, मूवी देखना सही है, अच्छा है, मेरे को दिक्कत नहीं है, तुम देखो, हफ्ते में 1 देखो, हफ्ते में 2 देखो, अच्छा है। लेकिन अगर तुम रोज घंटों घंटों इन चीजों में लगा रहे हो तो हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो समय बर्बाद करती है, और वो तुम्हारा दिल भी परमेश्वर से दूर खींच लेती है, क्योंकि हमारी सारी सोच पिक्चरों के बारे में बन जाती है, 24 घंटे वही पिक्चर चल रही है दिमाग में। तो सुनो, जब हम खाली बैठे हैं, जब मूवी देख रहे हैं, ज्यादा समय फोन को दे रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, तो हमें लगता है कि गड़बड़ नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचो, मैं कह रहा हूं कि वो तुम्हें बिगाड़ती है, और ये सच है। आलस का बीज, ये सब चीजें तुम्हारे दिल में बो देती है। हर 1 घंटा जो तुम मूवी देखने में लगाते हो, वो आलस का एक और बीज तुम्हारे दिल में डाल देता है। हर 1 घंटा जो तुम रील्स में बिता रहे हो, वो और बीज तुम्हारे दिल में आके डाल देते हैं, और तुम्हें पता नहीं लगता, लेकिन तुम धीरे धीरे दिन बाय दिन और ज्यादा आलसी बनते जा रहे हो। और जब ये सब चीजें खत्म होती हैं तो प्रार्थना के लिए ना शक्ति है तुम्हारे पास, ना मन। और जब फोन रखा जाता है तो किसी को भी अच्छी फीलिंग नहीं मिलती, हर किसी को लगता है यार मैंने गलत कर दिया। पैसा उड़ाना तुम्हें और लालची बनाता है, इसीलिए बहुत ध्यान रहे। दारू पीना तुम्हें और ज्यादा नशे की ओर ले जाता है। बुरी दोस्ती, बुरी संगति का आनंद तुम्हारी आदतों को बिगाड़ देता है, तुम्हारी भाषा को बिगाड़ देता है, तुम्हारी सोच को बिगाड़ देता है। हर प्रकार का दुनिया का आनंद जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, तुम्हें बिगाड़ता है। ये बहुत अच्छा पास्टर था, इस पास्टर के शब्द हम सुनेंगे। ये उसने बोला खाली बैठने के बारे में, आराम करने के बारे में। इसने बोला खाली रहना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन खाली रहने से सारे गलत और व्यर्थ और बेकार विचारों को तुम्हारे दिमाग में आने का मौका मिल जाता है। आलसीपन शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है और अपने बीज, और वो शैतान तुम्हारे अंदर अपने बीज डाल देता है। ये बात सही है कि खाली बैठना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन खाली बैठोगे तो आलसीपन और शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है, और वो तुम्हें और ज्यादा आलस और घटिया चीजों, बेकार विचारों से भर देते हैं, और तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शक्ति और मन परमेश्वर से दूर होता गया, और अब तुम नहीं प्रार्थना कर सकते, ना तुम वचन पढ़ सकते। तुम बस एक चीज कर सकते हो, या तो और ज्यादा फोन चलाओ या सो जाओ। याद रखो, परमेश्वर का आनंद तुम्हें सुधारता है, दुनिया का आनंद तुम्हें बिगाड़ता है। दूसरा फर्क, प्रभु का आनंद दुनिया के आनंद से ज्यादा मीठा होता है।
ये एक ऐसी चीज है जो तुम सब के लिए विश्वास करना मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं तुम सोच ही नहीं सकते कि इस दुनिया से ज्यादा आनंद हो सकता है। 5 सेकंड लो। क्या चीज है तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है? क्या चीज तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी इच्छा है? किस चीज को पाके तुम सबसे ज्यादा खुश हो जाओगे? सोचो। जवान आदमी सोचता है अगर मुझे मेरे पसंद की लड़की मिल जाए और मैं उससे शादी कर लूं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए नहीं है दुनिया में। बेवकूफ, अंधा, गलत है, शैतान का झूठ है। जवान लड़की सोचती है कि मेरे को मेरी पसंद का लड़का मिल जाए, इससे ज्यादा खुश मैं नहीं हो सकती। बेवकूफ। बड़े लोग सोचते हैं कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं जायदाद इकट्ठा कर लूं, मैं लोगों को दिखा दूं कि मैं कितना अमीर हूं, और इससे ज्यादा खुशी नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए। बेवकूफ, अंधा, काला, पापी, बेवकूफ। हम सोच नहीं सकते कि इन खुशियों से एक खुशी है जो इन सब चीजों से ऊपर है। परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद, जो खुशी परमेश्वर विश्वासी के दिल में डालता है, वो इन सब चीजों से इतनी ऊपर है जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। विश्वास करो, विश्वास करो कि परमेश्वर जो मुझे खुशी देगा वो इन सब बेकार चीजों से बड़ी है, क्योंकि वो है, क्योंकि वो इससे बड़ी है। विश्वास करो। दाऊद के ये शब्द हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 4:7। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया जो उनके अनाज और दाख मधु की बढ़ोतरी से आता है। वो परमेश्वर को कह रहा है जितना लोगों की संपत्ति बढ़ने से आनंद आता है, उससे ज्यादा तूने मुझे भर दिया बिना किसी चीज के। भजन संहिता 63:3। फिर से दाऊद, क्योंकि परमेश्वर तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। फर्क देख रहे हो? वो क्या कह रहा है? परमेश्वर की खुशी और उसका आनंद दुनिया की दी हुई चीजों से भी बढ़कर है। ये दाऊद देख चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है, इसीलिए ये शब्द भाई बहन वही लिख सकता है जो परमेश्वर के आनंद को चख चुका है। विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें इस दुनिया के आनंद से ज्यादा भर सकता है। तुम सोच रहे होगे कि मेरी जॉब बढ़िया हो जाए, मेरे को छुट्टियां मिल जाएं, मैं ज्यादा कमा लूं, अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ा लूं, तो मैं अच्छी तरह खुश हो जाऊंगा। इससे बड़ी खुशी नहीं है। बेवकूफ। मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ नहीं कह रहा, मैं भी उन्हीं बेवकूफों में हूं। सारे हम बेवकूफ हैं। जो व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया की खुशी ज्यादा बड़ी है, अरे परमेश्वर इतना खुशहाल है, तुम्हें लगता है कि इन बेकार चीजों से ज्यादा वो तुम्हें आनंद और खुशी से नहीं भर सकता। लेकिन हाँ, विश्वास करना मुश्किल है हम सब के लिए, लेकिन विश्वास करें। मैं एक उदाहरण देता हूं। ये लोग हैं कुछ, ये सिर्फ एक उदाहरण है, असली लोग नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक गुफा में रहे हैं, ठीक है? इन्होंने गुफा के बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। हमेशा से ये गुफा में बड़े हुए हैं, केव, ठीक है, केव, गुफा में बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, खाया पिया है, आग जलाई है, और सारे काम इन्होंने गुफा के अंदर किया। हमेशा से कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। फिर एक दिन बाहर से एक व्यक्ति आता है गुफा के अंदर, और वो व्यक्ति इन लोगों को देखता है गुफा में जो अंधेरे में बैठे हैं, और वो इन्हें देख के कहता है तुम हमेशा से यहां रहे हो, अरे तुम कितने बेवकूफ हो, गुफा से बाहर निकल के देखो सूरज की रोशनी कितनी लाजवाब है।
और वो आदमी पूरी कोशिश करता है इन लोगों को बताने की कि अरे गुफा के बाहर आओ, तुमने जो खुशी यहां देखी है वो कुछ भी नहीं है। जब तुम गुफा के बाहर की दुनिया देखोगे तुम खुशी से पागल हो जाओगे। तुमने हमेशा गुफा के अंदर आग जलाई है, तुम सूरज की रोशनी को देखो, तुम सूरज की महिमा को देखो जो दुनिया पे है, तुम उस आनंद को देखो। लेकिन वो लोग हंसने लग जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है। वो लोग इस बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते कि उनके गुफा के बाहर एक दुनिया है। क्यों? क्योंकि हमेशा से उन्होंने गुफा के आनंद को चखा है। क्योंकि तुम सब लोगों ने हमेशा दुनिया के आनंद को चखा है, इसलिए सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर के पास एक और बेहतर आनंद और खुशी है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम गुफा में बैठे हो। भाई बहन, ऐसा ना हो। पूरी तरह विश्वास करो कि परमेश्वर का आनंद ज्यादा मीठा है इस दुनिया के आनंद से। पूरी तरह विश्वास करो। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का आनंद ज्यादा मीठा होता है। तीसरा, प्रभु का आनंद, परमेश्वर की तरफ से आनंद ज्यादा पवित्र होता है। दुनिया के आनंद में दुख मिला होता है, और यह सच है ना। दुनिया के आनंद में हमेशा एक शर्त है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, किसी ने ये वाली कोका कोला पी है? एक तो नॉर्मल कोका कोला होती है जो कि लाजवाब हो, सही में, है ना। उस जैसी कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं क्या डालते हैं अंदर, है? उसकी गैस जो होती है कोक में, मजा आ जाता है। गर्मी में तो मजा आ जाता है, मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन ये डाइट कोक है, इसमें चीनी नहीं डालते, वो कहते ही हैं, मुझे पूरा पता नहीं। लेकिन अगर तुमने पी है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जब भी मैं ये पीता हूं, हमेशा पहले 3 सेकंड बढ़िया है। पहला स्वाद जो जीभ को लगता है वो बहुत बढ़िया है इस कोक का, लेकिन उसके बाद जो चिपचिपा सा मीठा सा इफेक्ट है वो बहुत बेकार लगता है। जाके पी के आना। बड़ी बोतल मत खरीदना, पी नहीं पाओगे पूरी। छोटी बोतल खरीदो, छोटी बोतल खरीदो, और पहला 2 सेकंड तो इतना मजा आ जाएगा, लेकिन फिर 5वां सेकंड इतना बेकार हो जाता है। तो दुनिया के आनंद इस प्रकार के होते हैं कि वो आनंद देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कड़वापन भी है उनमें, उसमें वो मिलावट है उनके आनंद में। तुम दोस्ती यारी करो, तुम रात को घर आओगे और सोचोगे कि क्या फायदा इन सब चीजों का। तुम घूमो, लड़कियों में घूमो, तुम अगले दिन बेकार उठोगे, बेकार मन के साथ। तुम घंटों घंटों लगाओ फोन चलाने में, जब तुम फोन रखोगे तो एक बेकार फीलिंग है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया। दुनिया के आनंद ऐसे होते हैं, तुम उड़ाओ पैसा, तुम्हें लगेगा कि नई चीज जब हम खरीदते हैं तो पहले 1 हफ्ते वो अच्छी लगती है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो पुरानी हो जाती है और फिर पहनने का मन नहीं है। दुनिया की सारी चीजें कड़वापन लेके आती हैं, लेकिन परमेश्वर की चीजों में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आनंद पवित्र है, वो तुम जितना अपने जीवन में भर लो कोई दिक्कत नहीं है, वो और मीठा होता जाता है, और ज्यादा मीठा होता जाता है। उसका शहद लाजवाब है। दुनिया की चीजें पवित्र हैं और उनमें कोई कड़वापन नहीं है। और जब दुनिया का परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है, हमारे दिल में आता है, तो उसकी वजह से हम दुनिया के आनंद से भी धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। इस पास्टर के शब्द पढ़ेंगे, प्रभु का आनंद इतना मीठा है और इतना स्वादिष्ट होता है कि उसे खाने के बाद दुनिया का आनंद बेकार लगना शुरू हो जाता है।
ये पास्टर कितना भरा होगा परमेश्वर के आनंद से। उसने कहा परमेश्वर की तरफ से जो आनंद दिल में आता है वो इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है कि उसको चखने के बाद दुनिया का सारा आनंद बेकार लगने लग जाता है। मैं तुम्हें अपने जीवन से एग्जांपल देता हूं। मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है, तुम सब जानते हो। मैं रोज वीडियो गेम खेलता हूं, 1-2 घंटा तो जरूर। अभी मैं पिछले हफ्ते बाहर गया था और मुझे प्रभु के कुछ बहुत विश्वास योग्य सेवक से मिलने का मौका मिला। उन लोगों से जब मैं मिला तो उनकी प्रभु की बातें और उनके साथ समय बिताने से प्रभु का आनंद और खुशी मेरे दिल में आई और मैं बहुत आनंदित था उनसे मिलके। और मैं जानता था कि ये परमेश्वर की तरफ से आनंद है जो उनके साथ रहने से मुझे मिला। जब मैं वापस आया हूं, मेरे को 4 दिन हो गए हैं वापस आए हुए, मैंने अभी तक अपनी वीडियो गेम को हाथ नहीं लगाया। वीडियो गेम मेरे साथ है, इसी कमरे पे पड़ा है, लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए हैं मैंने हाथ नहीं लगाया। मैंने उसे टीवी में भी नहीं लगाया। मेरा मन ही नहीं है हाथ लगाने का। क्यों? इस वजह से नहीं कि मन एकदम से हट गया, नहीं, मैंने परमेश्वर का आनंद चखा और उसके बाद मन ही नहीं करता यार ये सब चीजें करने का। अपने आप होता है। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं वीडियो गेम फिर से उठा लूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत आनंदित हूं जो परमेश्वर ने दिया है उसके साथ। तो ये पास्टर बिल्कुल सही कह रहा है। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उसके साथ चलते हैं, प्रार्थना में, वचन में, उसके लोगों के बीच में, जो खुशी वो जीवन में डालता है, उसकी वजह से सारी चीजें बेकार होती जाती है। तुमने देखा होगा जो प्रभु के लोग हैं जो मूवी देखना पसंद नहीं करते, कैसे हो सकता है? जो फालतू टाइम पास करना पसंद नहीं करते, वो इस वजह से है क्योंकि प्रभु का आनंद है। प्रभु का आनंद है इसलिए उन्हें बेकार लगती है बाकी चीजें। वो इस वजह से नहीं है कि वो इतने पवित्र हैं और दुनिया को मना कर रहे हैं, नहीं मैं दुनिया से दूर हूं, नहीं, वो इस वजह से है क्योंकि प्रभु का आनंद है उनके दिल में जो बहुत मीठा है, जिसके सामने सारी चीजें बेकार लगती हैं। तो याद रखो, परमेश्वर का आनंद दुनिया से ज्यादा मीठा है, वो ज्यादा सुधारता है, वो ज्यादा पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तुम जितना भरो उससे वो बढ़िया है। तो अब आखिरी चीज समझ आ गया कि परमेश्वर का आनंद कितना बढ़िया है, लेकिन इसे पाएं कैसे, अपने जीवन में लाए कैसे? तुम्हें 2 चीजें दूंगा, बहुत साधारण है। जवाब है प्रभु का आनंद हमें मिलता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं छोटे बच्चों की तरह। मैं परमेश्वर के संगति में जाऊंगा, चर्च जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हम उसके नजदीक आते हैं, अपने मसीही भाई बहनों से मिलके हम उसके नजदीक आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रभु का आनंद डालती है। इसीलिए मैं तुम्हें बोलूंगा, अपने घंटों को देखो जो तुम दिन में बिता रहे हो, किस चीज में तुम समय दे रहे हो हर दिन। ध्यान दो तुम्हारा समय कहां जा रहा है। अगर पूरा समय दुनिया में जा रहा है, फोन में, वीडियो गेम में, दुनियादारी में, दोस्तों में, पैसों में, फ्यूचर, पढ़ाई, करियर, अगर सारा समय इस तरफ जा रहा है और प्रभु के लिए समय नहीं है, तो वो सही नहीं है। अपने दिन में एक समय अलग रखो कि ये समय मैं प्रभु के लिए ही रखूंगा, ये समय मैं किसी और को नहीं दूंगा। फोन रख दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, फेंक दूंगा। उस समय में मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, कोई फोन ना मिला दे। मैं नींद से लड़ूंगा उस समय में। समझ पा रहे हैं? और भाई बहन, ऐसा नहीं होगा कि तुमने बाइबल पढ़ी और आनंद की लहर आ गई। नहीं, तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम प्रार्थना करोगे, हो सकता है कि उस समय में फीका लगे, लेकिन विश्वास करो वो तुम्हारे दिल में परमेश्वर का आनंद डाल देता है।
और तुम्हारे जीवन में वो दिखेगा। 90%, 90% जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं बिल्कुल फीका होता है, बिल्कुल फीका होता है, कुछ महसूस नहीं हो रहा, पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, पता नहीं कुछ दिल में जा रहा है या नहीं, लेकिन उसके बाद मेरे दिनों में, मेरे हफ्तों में जो आनंद परमेश्वर की तरफ से आता है उसका कोई जवाब नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु को समय दो, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। समय निकालो अलग से अपने दिन में, यह तरीका है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल, जो बंदा परमेश्वर के लिए समय निकालेगा परमेश्वर उसके लिए अपना आनंद देगा, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज और आखिरी आज के वचन की, प्रार्थना में खोज करो। किस चीज की? परमेश्वर के आनंद की। मैंने देखा है हम सिर्फ तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत है। जब सब कुछ सही चल रहा है जीवन में तो हम प्रार्थना में नहीं आते। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपनी प्रार्थना में खोज करो, भीख मांगो, पीछे पड़ जाओ परमेश्वर के, उसे बोलो प्रभु मुझे अपने आनंद से भर दे, जैसे दाऊद को, जैसे यीशु मसीह को, जैसे पौलुस को, जैसे पतरस, जैसे यूहन्ना, जैसे इब्राहिम, इन लोगों की तरह मुझे भर दे अपने आनंद से। और तुम इस चीज का के पीछे पड़ जाओ, प्रार्थना में ऐसे पीछे पड़ जाओ जैसे तुम अपनी संसारिक इच्छाओं के पीछे पड़ जाते हो। प्रभु के पीछे पड़ जाओ। खोज करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन प्रार्थना करी छुट्टी। खोज करने का मतलब है मैं करता रहूंगा प्रार्थना, चाहे कुछ मिले या ना मिले, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा प्रार्थना। मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए जो सिर्फ प्रभु दे सकता है। प्रभु वादा कर चुका है गलातियों के 5वें अध्याय में, मेरी आत्मा का फल है वो। तुम खोज करो। तुम्हें बताऊं, मेरी नजर में तुम सबकी कमी क्या है? मेरी नजर में जो इतने साल में मैंने देखा है, तुम्हारी कमी है कि तुम खोज नहीं करते किसी चीज की। तुम खोज नहीं करते और तुम संतुष्ट हो अपनी गुफा में। तुम गुफा में हो, अपने जीवन से संतुष्ट हो, अपने छोटे मोटे आनंद के साथ खुश हो। तुम खोज नहीं करते एक बेहतर आनंद की जो परमेश्वर देता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसको डांट के रूप में लो, मैं चाहता हूं तुम इसको एंकरेजमेंट के रूप में लो। खोज करो भाई बहन, मैं भी कर रहा हूं, मेरे साथ करो। खोज करो, पीछे पड़ जाओ जानवर की तरह, भीख मांगो, छोड़ो मत उसकी उपस्थिति। हर दिन समय निकालो, चाहे किसी चीज की जरूरत है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलूंगा परमेश्वर मेरे को अपने प्रेम और आनंद से भर दे, मैं गीत गाने पाऊं तेरे, मैं गीत गाने पाऊं तेरे आनंद के गीत, जैसे दाऊद गा रहा है। उस चीज की खोज करो, पीछे पड़ जाओ। अगर तुम खोज नहीं करोगे, अगर तुम परमेश्वर से उसका आनंद नहीं मांगोगे, उसकी खुशी अपने दिल में नहीं मांगोगे, वो नहीं देगा, वो नहीं देने वाला, वो कभी नहीं देने वाला, क्योंकि जिसको चाहिए ही नहीं देने वाला वो। और इसके विपरीत जिसको चाहिए, जिसने मांगा, जो पड़ गया पीछे, जो कह रहा है प्रभु मुझे भर दे, वो भरेगा, वो 100% भरेगा। मेरे जीवन में अगर एक अच्छी बात है तो वो यही है कि मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु भर दे यार। मेरे आत्मिक जीवन में इंप्रूवमेंट सिर्फ इस चीज की वजह से आई है कि मैं प्रभु से भी मांगता हूं मुझे भर दे जैसे दाऊद, और मैं पीछे पड़ा रहता हूं और वो भरता है। धन्य है वे जो भूखे हैं और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसीलिए मांगो, समय निकालो परमेश्वर के लिए और प्रार्थना में खोज करो। ये बंदा
कुछ मांग, इसको कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, उदाहरण दे रहा हूं। इसका जीवन ये आया अलग से प्रभु का आनंद मांगने के लिए। हम भी ऐसे बने। तो याद रखो, परमेश्वर का दिया हुआ आनंद दुनिया से ज्यादा पवित्र है, ज्यादा मीठा है, ज्यादा खुशहाल है। वो तुम्हारे दिल को इतनी खुशी दे सकता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए खोज करो, मांगो, और वो तुम्हें भरेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना में हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हमें अपनी गुफा से बाहर निकालिए। हम अपनी गुफा में संतुष्ट हैं, हम अपने आनंद में खुश हैं, अपने ऐशो आराम में, अपने आलसपन में खुश हैं, लेकिन वो सही नहीं है। और प्रभु, आपकी जो खुशी है वो इन सब चीजों से कई गुना ज्यादा बढ़ के है, और आप हमें और ज्यादा खुशहाल बनाना चाहते हैं, और ज्यादा आनंदित करना चाहते हैं। तो प्लीज प्रभु ऐसा होने दीजिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपने जीवन में प्रभु के आनंद की खोज करें, और हमें भर दो प्रभु, हमें भर दो, अच्छी तरह भर दो, कि हमें संसार की सारी चीजें बेकार लगे और हम तेरे नजदीक आए। प्रभु, ये आपका वादा है कि आप खुद अपने आप से ये देंगे। इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस हमें आपके पास आने की जरूरत है और मांगने की जरूरत है। प्रभु, हम मांगे, हमें हिम्मत दो कि हम मांगे। हमें आनंद से भर दो, इस दुनिया के आनंद से अलग कर दो, ताकि हम सिर्फ तेरे आनंद के पीछे भागें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।